हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टॉपिक होगा आपका। इस थ्योरी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, देखो वर्ल्ड के अंदर 7 जो हैं वो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें कॉन्टिनेंट्स जो ये लैंड पोर्शन है, जो ये लैंड मास हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये आपके पास 7 मेजर आपके पास जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास, ठीक, आप देखें ये कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं जी फ्लोटिंग लैंड मास, ज़मीन के टुकड़े जो आपके पास अर्थ पर फ्लोट कर रहे हैं, यानी लैंड के टुकड़े जो हैं जो अर्थ के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। सो ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, यानी हिल रहे हैं अपनी जगह से। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही चीज़ कहती है कि जो आज के हमारे पास अगर वर्ल्ड मैप देखें तो इस शक्ल का है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं होता था। पहले अगर हम देखें तो किस तरीके का होता था। ओरिजिनली ये आपके पास एक ही लैंड मास होता था जिसको पेंगाई या पेंजिया कहा जाता था, ठीक है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हुआ, देखो यहाँ से ब्रेक हो गया और ये 2 पार्ट में बट गया। एक को कहा गया लॉरेशिया, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड, और बीच में इसके एक सी था जिसको कहा गया टिथाइस सी। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम पीरियड आहिस्ता आहिस्ता गुजरा तो उसके बाद ये इस शेप के अंदर आया, जिसके अंदर जुरासिक टाइम पीरियड में देखो आप, ये पहले इससे अब कितना डिफरेंस आ गया, ये अलग हो गए सब। फिर कंटिन्यूसली ये फ्लोट करते रहे लैंड के ऊपर और इस तरीके से अलग, और आज की प्रेजेंट शेप इस तरीके से है इनकी। तो यही थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है, आपके पास 29% सरफेस को कवर कर रहे हैं अर्थ को, और जो रिमेनिंग 71% है वो वाटर है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ओरिजिनली प्रपोज किसने दी थी ये थ्योरी? एल्फ्रेड वेजनर ने, जो कि जर्मन के एक मेटीरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1912 में उनकी बुक थी एक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, इसके अंदर उन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पब्लिश किया था। और वेजनर ने क्या कहा कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर फाउंड फ्रॉम अ सिंगल कॉन्टिनेंट, सब के सब एक ही कॉन्टिनेंट के बने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको पेंगाई या पेंजिया कहा गया, और फिर उसी के कॉन्टिनेंट्स के आगे सारे फॉर्म हुए, ठीक है। ओशन, उसके इर्द गिर्द एक ओशन था जिसको टिथाइसी का नाम दिया गया, ठीक है। आपके पास पेंथालसा दिया गया, पेंजाई विच मीन ऑल अर्थ, और द मेगा ओशन आर वाज कॉल्ड पेंथालसा, ठीक है, मीनिंग ऑल वाटर। अकॉर्डिंग टू वेजनर, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ। पहले वो टूटा 2 पार्ट में, लार्ज लैंड मासेस में, और इसका नाम दिया गया जो लॉरेशिया नॉर्थ के अंदर और गोंडवाना लैंड साउथ में, और जिन दोनों के बीच जो था उसको कहा गया टिथाइस सी या टेथिस सी। सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या हुआ, जो लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड थे वो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर पार्ट के अंदर टूटना शुरू हुए, और जो आज के कॉन्टिनेंट है वो एग्जिस्ट हो गए शुरू हुए। तो यही पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है कि जो पहले एक पेंजिया था वो 2 पार्ट में बटा, उसके बाद ये अब कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट होती रही और आज की प्रेजेंट फॉर्म ली। ड्रिफ्ट थ्योरी इतनी ही है। अब हम जो इसके बाद पढ़ेंगे कि भाई इसकी क्या एविडेंसेस हैं, क्या इसके बाद हमारे पास इसके किस बिना पर उसने ये चीज़ें कहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आपको सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इतनी सी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, और बहुत ईजी से एक्सप्लेन हो गई। अगर कहीं पर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो।